अभी आपके सामने उज्जैन के महत्वपूर्ण 4 समाचारों की प्रस्तुति करें। मामला अति रोचक होता जा रहा है। मार्ग चौड़ीकरण को लेकर अनेक प्रकार की राजनीति जारी है। सबसे पहले कल जिलाधीश ने कोयला फाटक से लेकर सती गेट, कंठा तक का निरीक्षण किया और काम में तेजी लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि गटर बनाई और ये मलबा हटाने का तो उनके दिन रात काम चलाई। ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। इसी बीच सती गेट का मामला भी उठा दिया गया। जिलाधीश ने तुरंत जांच के आदेश दिए कि जाइए जांच कीजिए और सती गेट का तीसरा दरवाजा कहाँ है उसको भी खोलने का वो कीजिए। जो प्रोजेक्ट प्रभारी हैं राठौर जी वे आए, उनको सारी हकीकत बताई तो उन्होंने भी यही पाया कि जो सती गेट को तो एक तो सेंटर में लाना है, सर्किल बनाना है, और जो सती गेट की सुरक्षा की वाल है ना, जो एरन की बनी हुई है, उसके आखिरी छोर तक लोगों ने अतिक्रमण करने को और वो सच छिपाने के लिए एक और नई दीवार खड़ी कर दी है ताकि वो अतिक्रमण दिखे नहीं, किंतु सब कुछ उजागर हो गया। तो अब तीसरा द्वार खुलेगा और यदि सती गेट सेंटर में नहीं आया ना तो ये चौड़ीकरण की योजना ही फ्लॉप हो जाएगी। तो वहाँ पर सर्किल बनना भी जरूरी है, इसलिए नगर निगम को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। अभी अभी सूचना लगी कि कल रात को फिर से नपती हुई। अरे नपती क्या हुआ, आप तो देख लो ना। और हमारा तो एक ही कहना है कि नगर निगम की टीम, पुरातत्व विभाग की टीम और प्रशासकीय अफसरों की टीम संयुक्त रूप से जांच कर ले कि आखिरकार कहाँ है जो सेंटर सती गेट का है, जो सुरक्षा वाल है वो कहाँ तक है, जो वहाँ वाल जहाँ खत्म होती है वो तक का एरिया अतिक्रमण वाला है और दोनों तरफ अतिक्रमण हुआ है। तो तीसरा गेट खुल जाए, ये हो जाएगा ना, तो सती गेट सेंटर में होकर दोनों तरफ रोड बनने की आसानी हो जाएगी। अभी जब हमने गटर का निर्माण देखा ना, तो गटर का निर्माण भी जो एक भाजपा नेता को बचाने के लिए थोड़ा मोड़ दिया गया। ये भी अच्छी बात नहीं है। जब गटर लेवल पे चल रही है तो सीधी लेवल पे चलना चाहिए। ठीक है, जो भी होता रहेगा चलेगा। अब यहाँ पर है ना, अभी मुझे जो सूचना मिली है कि सती गेट को सेंटर में करने और सर्किल बनाने और दोनों तरफ से अतिक्रमण हटाने हेतु अब भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे लोग। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मामला बड़ा गंभीर है। तो ये चौड़ीकरण को सफल बनाने के लिए प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, संयुक्त टीम को जांच करना चाहिए। जनता ने अपना पक्ष सब बता दिया, सच सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब तो प्रशासन और नगर निगम का दायित्व है कि वो क्या किया। अब यहाँ महापौर भी निरीक्षण को निकले। महापौर ने भवन स्वामियों को स्पष्ट कर दिया कि 3 दिन में आप बिल्कुल अपने भवन को उधर करके क्लियर कर दीजिए, अन्यथा नगर निगम का बुलडोजर आएगा और वो अपनी कार्रवाई करेगा। अब आप 3 दिन के अंदर मकान तोड़ देंगे ना तो मलबा उठा लिया जाएगा, परंतु 3 दिन बाद यदि आपने मकान तोड़ने का वो किया तो मलबा भी अब आपको ही उठाना पड़ेगा और वो नगर निगम नहीं उठाएगी। अब ये भी अच्छी बात है। तो कम से कम एक पूरी साइड तो क्लियर हो ना, और सती गेट को सेंटर में कर दीजिए। गेवी हनुमान, जो खड़े हनुमान वाली समस्या है ना, वो भी समाधान हो जाएगी। हाँ, उसके आसपास जो दुकानें बनी हुई है ना वो हट जाएगी और खड़े हनुमान जी सेंटर में आ जाएंगे, गुंबद, तो ये भी एक समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए, अब ठीक है, ये भी बात हो गई। अब यहाँ पर मौसम बड़ा गड़बड़ाता रहा है। अब अभी जो ताज़ा रिपोर्ट के हिसाब से 15 जून तक मानसून की दस्तक हो सकती है। और जो आवारा बादल आ रहा है ना, मानसूनी आवारा बादल, उनके आवाजाही से भी संकेत मिल रहा है कि अब मानसून 15 और 17 के बीच में आ सकता। तो जो मानसून आए उसके पहले सारे काम करना पड़ेंगे। यदि नहीं किया ना तो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी। मामला और भी अति रोचक होता जाएगा। अब हमें उज्जैन की कुछ थोड़ी और महत्वपूर्ण बातों पर भी चर्चा करना है। यहाँ महाकाल मंदिर में किस किस प्रकार के नाटक हो रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितने फर्जी
वेबसाइट बनी हुई है जिसके मार्फत ठगी की जा रही है। भक्त निवास के माध्यम के नाम पर भी अब यहाँ ठगी हुई। यह बहुत पूरा ठगी का काम चल रहा है। अगर महाकाल मंदिर में वीआईपी की और विशेष लोगों की विशेष सुविधाएं हो जाती है, सत्कार किया जाता है। अरे जनता का सत्कार करो भैया, उनको सुविधाएं दो, शीघ्र दर्शन हो जाए उनको। उन्हें महाकाल के दर्शन करने कौन आते हैं? सब दिखावे के लिए आते हैं। आप घर में बैठकर ही आप महाकाल और शिव की आराधना स्थल कर लो, आत्मचिंतन कर लो, सत्य रूप में आपके सामने आ जाएंगे महाकाल। परंतु सब डरते हैं, क्योंकि अपना उनका जो सत्य है ना, जैसे ही सामने आया तो सब घबरा जाते हैं, उनके पापों की गठरियाँ खुल जाती है। इसलिए लोग आत्मचिंतन नहीं करते, दिखावे के धर्म पर विश्वास करते हैं। करो भाई, जितना करना है वो करना। कल है ना एक बहुत अच्छा समारोह हुआ, गढ़ कालिका क्षेत्र में कुचेला भैरव का मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर है। वहाँ पर हर साल प्रतिवर्ष महाआरती, भंडारा वो सब होता है। तो पुजारी संघ के अध्यक्ष महेश पुजारी जी के आतिथ्य में कल कुचेला भैरव के वहाँ पर पूजा अर्चना हुई, महाआरती भी हुई और उसके बाद में भव्य भंडारा भी संपन्न हुआ। बहुत भक्तजनों ने भारी भीड़ रही, हजारों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है चलो। तो महाकाल मंदिर के प्रशासक को अब बहुत कठोर कार्रवाई करना चाहिए। वहाँ धनखोरी तो चरम पर गए और धनखोर चेहरे अनेक रूप में आते हैं। पत्रकार भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, दलाल भी हैं, होटल वालों के दल्ले भी हैं, अनेक प्रकार के लोग सक्रिय और धनखोरी हो रही है। चले, अब आपने जो ये मामला देख लिया ना, तो इस समस्या का समाधान क्या होगा? भस्मा आरती के नाम पर, शीघ्र दर्शन के नाम पर क्या होता? तो हमारा एक ही कहना पड़ता कि आपको महाकाल के चलित दर्शन की व्यवस्था कर दीजिए, चाहे कौन सी भी हो, भस्मा आरती हो, यह हो, उसमें चलित दर्शन ही होंगे। और ये वीआईपी वाद को बिल्कुल ही खत्म कर दीजिए। उनकी सेवा दया, उनका सम्मान, ये सारे नाटक बंद कर दीजिए। अरे जनता का सम्मान करो भैया, जो आते हैं भक्त लोग। ठीक है, आप देखते हैं प्रथम कौशिक जी कौन सा स्टेप उठाते हैं। हमने तो सुझाव दे दिया कि महाकाल के चलित दर्शन की व्यवस्था, और महाकाल के दर्शन और काल भैरव के दर्शन किसी भी प्रकार के सशुल्क दर्शन नहीं होना चाहिए। आप ये क्या करना है? देवताओं के दर्शन पर भी जरिया लगा रहे हैं भक्तों पर। ये अब भक्त भी स्वीकार नहीं करते हैं। सभी भक्तों का कहना है कि हमें बिल्कुल निःशुल्क दर्शन करने दीजिए, सुविधापूर्ण दर्शन करने दीजिए। चलिए, अब ठीक है। पेयजल संकट और गहराता जा रहा है। पानी ने अपना स्वाद बदल दिया है, न जाने क्या क्या हो रहा है, कुछ कह नहीं सकते। पर यहाँ पर पेयजल के समस्या का स्थायी समाधान ही नहीं खोजा जा रहा। समाधान तो है, परंतु उसको मूर्त रूप नहीं दिया जा रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा कर दीजिए। उज्जैन शहर को 200 साल तक कोई समस्या नहीं आएगी, यह हमारा दावा। चाहे जितने संयंत्र हो, 1 महीने 2 महीने का क्या, 4 महीने का संयंत्र भी कर दोगे तो भी समस्या नहीं आएगी। चलिए, अब ठीक है, ये भी हमने सारी बात खुले कर दी। अब देखते हैं गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा होगा या नहीं, ये अहम सवाल है, क्योंकि वहाँ की सारी बाधाएं समाप्त हो गई है। अब तो सिर्फ दूसरे चरण का कार्य शुरू करने की जरूरत है। देखते हैं भैया क्या होता है। और यहाँ पर घोषणाएं, इतनी घोषणाएं हो रही है कि हम खुद चकरा जाते हैं कि कौन सी घोषणा है मूर्त रूप में आगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्षिप्रा सतत प्रवाहमान नहीं होगी, यह भी तय है, क्योंकि उसका गोमुखी बंद है। और जो क्षिप्रा की जो घाटी है ना 134 किलोमीटर की, उसमें भी अनेक प्रकार के अतिक्रमण है, पक्के निर्माण है, सब कुछ है। तो ये सारा मामला बेकार हो गया। जब क्षिप्रा को शुद्धिकरण करना है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले क्षिप्रा घाटी विकास प्राधिकरण बनाया जाए। गोमुख से लेकर समर्पण तक क्षिप्रा के विकास की बात की जाए, उसको सतत प्रवाहमान बनाने की बात की जाए, योजना बनाई जाए। यह बहुत जरूरी है, परंतु इस योजना पर कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर न जाने क्या क्या करोड़ों रुपए का व्यय हो रहा है, ये हो रहा है। आप कुछ भी करते रहो, परंतु यदि जब तक
गोमुख नहीं खोला गया और वहाँ पर 3-4 नए गोमुख नहीं बनाए गए ना, तो क्षिप्रा की यह स्थिति रहेगी। क्षिप्रा एक प्रदूषित पानी की डबरी होती नजर आएगी। चलिए, अब यहाँ पर जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण तो चरम पर है, कोई नियंत्रण नहीं करना चाहता। मत करो भाई, जनता बीमार हो रही है, ठीक है, देख लिया जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अब यहाँ पर भू माफियाओं का आतंक भी जारी है। मकोड़े आम से सरकारी भूमि में ही प्लाट काट दिए गए, कॉलोनियाँ बसा दी गई, पक्के निर्माण हो गए। मैं आपको इसका संपूर्ण विवरण दूंगा कि कौन कौन से सर्वे में क्या क्या किस प्रकार का हुआ, क्या क्या नाटक हुआ। मामला और भी बड़ा गंभीर होता जा रहा है। और शहर में कितनी अवैध कॉलोनी है। जो अवैध कॉलोनी थी मात्र 35 को अवैध किया, बाकी सब अवैध है। उन पर कार्रवाई कब होगी देखते हैं। अब सिंहट क्षेत्र में जो 425 अवैध निर्माण थे, उनमें से कितने तोड़े ये तो प्रशासन बता सकता है, और कितनों को तोड़ना बाकी है ये भी प्रशासन ही बता सकता है। परंतु सिंहट भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाना चाहिए, ये भी बहुत बहुत जरूरी है। गुंडावाद चरम पर है। गुंडावाद पर कोई नकेली कसी जा रही है, गली गली में रेड चल रही है, नशे का व्यापार चरम पर है। और शहर में जितने भी होटल्स हैं, लॉज हैं, स्टे होम है, सबकी भी सूक्ष्म जांच होना चाहिए। किनके पास में पार्किंग स्थल है, किनने फायर एनओसी ले रखी है, ये भी मामला बड़ा विचित्र है। और जब फायर एनओसी नहीं, उनके कहने पार्किंग नहीं, तो उनको लॉज चलाने की परमिशन किसने दी, क्यों दी और कैसे दी, ये भी एक मामला बड़ा विचित्र होगा। तो इसकी भी जांच होना चाहिए। अब कब जांच होगी, कब क्या होगा, ये भी देखते हैं, ये भी जनता के सामने आ जाएगा। और भी अनेक समस्याएं हैं। जो ये मार्ग चोरीकरण हो रहा है ना, इसके उपमार्ग हैं, और जो नियम के हिसाब में, मास्टर प्लान के हिसाब से प्रत्येक उपमार्ग 42 फीट का होना है, परंतु है नहीं। अभी वो 27 या 28 फीट ही नजर आ रहा है अतिक्रमण में, ये वो सारा वो हो रहा है। तो अब आप एक काम कीजिए, जितने भी उपमार्ग है ना, उनको 42 फीट का कर दीजिए। अभी तोड़ा फोड़ी चले तो हाथ ख्यात ये भी काम कर दीजिए। देखते हैं नगर निगम करता है कि नहीं, ये भी एक अहम सवाल खड़ा हो गया। तो कौन कौन से मार्ग के, मुसद्दीपुरे से काजी जी की मस्जिद तक का, सराफे से गुरु महाराज के मंदिर तक का, और सराफे से ही नरसिंह मंदिर तक का, ये मार्ग 42 फीट का होना चाहिए। कर दीजिए 42 फीट का उपमार्ग होगा तो बड़ी सुविधा हो जाएगी। और शहर में अतिक्रमण तो कदम कदम पर है। अतिक्रमण को तो लोग अपना मौलिक अधिकार समझ रहे। अतिक्रमण हटाते हैं, 2 घंटे बाद फिर अतिक्रमण हो जाता है। तो एक इसका स्थायी समाधान ये है कि जो भी अतिक्रमण करता पाया जाए, दुकानदार हो, मकान मालिक हो, कोई भी हो, यदि वो अतिक्रमण का अपराधी है ना, तो उस पर रासुका की कार्रवाई कर दी जाए और भारी भरकम जुर्माना भी ठोक दिया जाए। मेरा दावा है कि कोई अतिक्रमण नहीं करेगा। अब ये देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हमें जो कड़वे सुझाव देना है ना, वो तो हम दे देते हैं और सच सबके सामने रख देते हैं। और यहाँ पर साधु संतों की भी खुफिया जांच होना चाहिए, आराधना स्थलों की भी खुफिया जांच होना चाहिए। वहाँ भी अनेक प्रकार के शातिर कांड हो रहे हैं। और ना दिखावे के धर्म और दान की तो बात ही मत पूछिए, अंधविश्वास के उसमें चल रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आखिरकार उज्जैन है ना, जो कभी धार्मिक नगरी थी, आध्यात्मिक नगरी थी, अब वो तो अराजकता पूरी हो गई। यहाँ पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। हो जाने दो, क्या किया जाए भाई। जब जनता ही जागरूक नहीं तो कौन क्या करेगा। जो भी हो रहा है ये सब हो गया क्या। अब देखते हैं क्या स्थिति बनती है। हमने जो कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं, आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।